हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा ये सभी सुपर मॉम्स के लिए। वैसे तो माँ होना ही एक धरती पे बहुत बड़ी देन है भगवान की, क्योंकि सभी माएँ अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही चाहती हैं। ठीक है, भगवान धरती पे हर जगह पे नहीं हो सकते, होते हैं, लेकिन हर जगह एकदम से उन्होंने केयर करने के लिए भी किसी न किसी को बनाया है, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया है। मेरा ऐसा मानना है कि माँ भगवान का दूसरा रूप है धरती पर। ठीक, क्योंकि बच्चों को शुरू से लेके आखिर तक जो संभाल सकती है वो एक माँ ही है। तो मैं चाहूँगी कि मैं उनके लिए, मैं भी खुद भी एक माँ हूँ, लेकिन मैं सभी माँ के लिए आज सलाम पेश करती हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में सभी मॉम्स ही सुपर मॉम्स हैं। तो मैं आज आपको बतलाने वाली हूँ कि कुछ ऐसी बातें, एज ए टीचर नहीं मैं आज बोल रही हूँ, एज ए काउंसलर बोल रही हूँ। तो क्योंकि मैंने देखा है कि कहीं, मैं कल 3-4 लेडीज से मिली हूँ, तब उनकी थोड़ी एक उनका मानना था कि आजकल जैसे बच्चे एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं, बच्चे फ्री हैं, बहुत सारा फ्री टाइम है उनके पास, तो सारा दिन उनका टाइम रूटीन ही बिल्कुल अलग हो चुका है। तो इससे क्या है, पेरेंट्स भी खुद चाहते तो यही है कि वो अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा करें, है ना। तो माएँ खास तौर पे जैसे घर पे होती है, तो वो सारा दिन कहते हैं वो फ्री ही नहीं हो पाते, कि बच्चों का रूटीन अलग हो चुका है, देर से उठना, फिर अपने टीवी मोबाइल, आजकल बहुत कुछ है उनके पास कि वो ऐसे अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन टाइम वेस्ट नहीं कराना है हमने उनका, हम ये चाहते हैं कि वो अपना टाइम वेस्ट की जगह उसको यूज करें, उसका यूजफुल टाइम बना के उसको अच्छे से उसको यूज करें। तो इसके लिए मेरे पास कुछ सजेशंस हैं, कुछ टिप्स हैं, जो मैं आपको एज अपने एक्सपीरियंस से कुछ आपको बतलाना चाहती हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे हिसाब से वो करें आप, तो अच्छा रहेगा। जैसे हम आजकल क्या है कि सुबह बच्चे लेट उठते हैं, क्योंकि उनको उनको भी लगता है कि हम अब फ्री हैं तो अच्छा से एंजॉयमेंट करें, ये वो। तो ठीक है, करने दीजिए, उनको पूरी तरह से आज़ादी दीजिए, वो जो करना चाहते हैं करें, लेकिन उसको भी एक लिमिट में। जैसे सुबह उठें, वैसे तो थोड़े ही दिन की छुट्टियाँ होती हैं ये, लेकिन उनको फिर अगर एक बार ज़्यादा लेट उठने की आदत पड़ जाएगी ना, फिर वो क्या होगा कि जब स्कूल गोइंग हो जाएंगे दोबारा से, फिर वो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, कैसे करें हम। लेट उठने की आदत हो गई है, अब फिर उनको दोबारा से मुश्किल आएगी, आपको भी उनको भी। तो इससे बेटर है कि आप उनको आदत वही डली रहने दीजिए सुबह उठने की। वो जैसे स्कूल जाने के लिए प्रिपेयर होते थे, अब बेशक प्रिपेयर ना हो वो, ठीक है, उनको आउटडोर गेम्स के लिए आप मोटिवेट कीजिए, क्रिकेट, बैडमिंटन, स्विमिंग, जो भी उनकी लाइकिंग गेम है। तो अब मेरे हिसाब से आप उनको सुबह उठा के और उनको कहें कि बच्चों आपको अच्छा एंजॉय करो अपने फ्रेंड्स के साथ, 2-2.5 घंटे जितना भी वो खेलना चाहते हैं, अपनी मन की इच्छा पूरी कर लें, वो भी, उनको भी लगेगा कि चेंज हो गया है, हमें खेलने को मिल रहा है ना। तो इस तरह से, और आपको भी क्या है फ्रेंड्स, उस टाइम पे इतना टाइम मिल जाएगा कि आप थोड़ा, आपको भी थोड़ा रूटीन में चेंज आ जाएगा, आप भी थोड़ा एंजॉय और कर सकते हैं, थोड़ी देर और ज़्यादा सो सकते हैं, या फिर उनके लिए अच्छा से ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चे जब आएंगे घर पे खेल कूद के या जैसे भी अपना एंजॉयमेंट करके, तो वो भी भरपेट अच्छे से खाएंगे, और वो भी उनकी इंटरेस्ट वाली चीज़ होगी तो बहुत अच्छे से खाएंगे, है ना। तो इससे क्या है, आप भी खुश, बच्चे भी खुश, इस तरह। हाँ, और फिर क्या होगा उसके बाद, जैसे वो अच्छे से तैयार हो जाते हैं खाना वगैरह खा के, तो उनके पास बहुत सारा फ्री टाइम है ना। तो आप वो वाला टाइम उनको 2-2.5 घंटे आप उनको कहिए कि वो अपना वो वाला टाइम स्टडी में यूज करें। आप उनके एक पोर्शन दे दीजिए, कुछ भी, किसी भी तरह का एक पोर्शन दीजिए कि आपने इतना, ये काम आज मुझे करके दिखाना है, सेल्फ रीडिंग का, सेल्फ राइटिंग का, कुछ भी दे सकते हैं हम। जैसे सेल्फ रीडिंग ही ले लें, उनकी हैबिट को हम ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, उनकी हैबिट डेवलप होएगी सेल्फ स्टडी की, और उनको आगे ये चीज़ हेल्पफुल रहेगी उनकी स्टडी में भी। एक बार हैबिट क्रिएट हो जाती है बच्चों में, तो उसके लिए उनको अच्छा रहता है, वो सारा जीवन ही उनके लिए उनको आदत पड़ी रहती है। दूसरा, हम उनको दे सकते हैं, अगर उनके लिए नए सिलेबस की बुक्स अभी नहीं आई हैं, तो हम उनको, बहुत सारी एक्स्ट्रा बुक्स होती हैं करने के लिए। आजकल तो बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारा मैटर है उनके करने के लिए, बेसिक्स चीज़ें आप उनको सिखाइए।
कि किस तरह से। मैंने देखा कई बच्चे होते हैं कि उनकी ना बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होती। हाँ, वो रटा-रटाए काम ज़रूर कर लेते हैं अच्छे से स्कूल का, लेकिन हमने अपने बच्चों का बेस स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो हम उनको ऐसी वीडियोज़ दिखा सकते हैं, जिससे उनका बेस अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो। मैंने इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियोस दी हुई हैं बच्चों के लिए। आप चाहें तो वो भी दिखा सकते हैं, या कुछ और भी जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। तो बस मेरा तो कहना क्या है कि एक तो उनको अच्छे से सेल्फ स्टडी की, सेल्फ जो उनकी सेल्फ रीडिंग उनकी हैबिट क्रिएट डेवलप हो जाए, और इसी तरह से सेल्फ राइटिंग की उनकी राइटिंग स्किल भी हम बढ़ा सकते हैं। उनको शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज दे सकते हैं, कुछ लिखने के लिए आइडियाज आप दे दो, लेकिन लिखें बच्चे। पोएम्स, राइम्स, कुछ भी ऐसे कुछ भी हम दे सकते हैं उनको करने के लिए, है ना। इससे क्या होगा, उनकी राइटिंग जो स्किल है वो डेवलप होगी, राइटिंग भी सुधरेगी उनकी, और बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। एक दो बार शुरू में नहीं अच्छा होगा तो क्या हुआ, हम उनको फिर भी मोटिवेट करेंगे कि नहीं बेटा आपने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा। तो उनको लगेगा कि हाँ हम कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, इस तरह से हम चाह सकते हैं, ये भी कर सकते हैं राइटिंग स्किल वगैरह। और आप क्या कर सकते हैं, जैसे उनको अगर मान लो कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें भी आप उनको इंस्पायर कर सकते हैं करने के लिए। अपने साथ कुकिंग में लगा सकते हैं थोड़ा सा टाइम। उनको तो शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगेगा कुकिंग करना, क्योंकि अभी तक की नहीं है। तो छोटा छोटा सा काम, जैसे चाय बनाना, छोटे सैंडविच बनाना, पुलाव, कुछ भी इस तरह का छोटा मोटा काम, मैगी बनाना अपने लिए, ये चीज़ें आप साथ में खड़े होकर उनसे करा सकती हैं। तो उनको भी अच्छा लगेगा, आपका भी टाइम सेव होगा, है ना। इस तरह से। और साथ में या फिर गार्डनिंग होगी, पेंटिंग होगी, ड्राइंग हो गई, इस तरह से कुछ भी जो उनकी इंटरेस्ट की चीज़ है हम वो उनको करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा फिर जिस तरह से, या फिर कई बच्चों को क्या होता है कि म्यूजिकल का इंस्ट्रूमेंट का बहुत शौक होता है, उनका इंटरेस्ट होता है, तो हम उनको ये भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला टाइम ऐसा है फ्रेंड्स कि आपके बच्चे पूरी तरह से फ्री हैं, उनके पास ना कोई स्कूल का बर्डन है ना स्टडी का बर्डन है। तो वो कर सकते हैं कि आप उनको दे सकते हैं ये टाइम उनके लिए, कि म्यूजिक आप सीख सकते हो, जो भी उनका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप वो एक चीज़ उनके लिए करने के लिए कह सकते हैं उनको। तो अच्छा लगेगा, बच्चे सीख भी जाएंगे इसी तरह, और उनका इंटरेस्ट भी क्रिएट रहेगा, और उनको आपके लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ भी हो जाएगी, उनकी क्वालिटी टैलेंट बढ़ेगा, है ना। इस तरह से करके, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं फ्रेंड्स कि जैसे मार्केट जाएं, अपने साथ बच्चों को ज़रूर ले जाएं। जो ये एक्स्ट्रा टाइम होता है, जो खाली टाइम होता है, उसकी बात कर रही हूँ मैं। आजकल जैसे एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, उसके बाद जो टाइम है, जो आजकल की मदर्स की जो प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैं बात कर रही हूँ। तो हम उनको ना अपने साथ मार्केट ज़रूर ले जाएं, क्योंकि उनको वहाँ से परचेजिंग हैबिट पड़ेगी। उनको लगेगा, पता चलेगा उनको कि किस तरह से हम परचेज कर सकते हैं, फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है वो भी आएगी उनको। किस तरह से आप उनको कहिए छोटा मोटा सामान अपने साथ जब खरीद रहे हैं तो उनको दिखें वो अच्छी तरह से, तो बच्चों को इंटरेस्ट भी पैदा होगा, और फिर आगे उनको वो आप उनके लिए अलग से वो खुद भी ऐसा कर सकते हैं आगे जाके, कि जैसे अकेले जाएं मार्केट में और ले सकते हैं, वो अपने आप से सामान आपके लिए ला के दे सकते हैं। कैलकुलेशन भी बढ़ेगी, उनका कैलकुलेशन इंटरेस्ट होगा, तो इससे उनका मैथ भी स्ट्रॉन्ग होगा। और वैसे भी काफ़ी चीज़ आती है बच्चों को कि कैसे मैनेज करना है, कैसे हेल्प करना है, कैसे शेयर करना है आपस में सब कुछ। तो ये, और इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपके एक बात और कहना चाहूँगी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि आप उनको अपने बच्चों को टाइम दीजिए, एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, क्योंकि आजकल आपके पास भी उनको पढ़ाने का या ऐसे ये वाला टाइम तो फ्री होगा ना, और उनके पास भी टाइम फ्री है। तो आप अपने बच्चों को, और ये तो मैं वैसे भी कहूँगी आपको, जब वो स्कूल भी जा रहे होते हैं बच्चों के पास, तो आप हमेशा हर रोज थोड़ा सा टाइम उनके लिए एक्स्ट्रा जरूर निकालिए। आप ये सोचिए कि उनका हमने जो भी उनके मन में बात है, कुछ भी वो शेयर करना चाहते हैं, आप उनको अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए, ताकि वो आपको हर बात अपनी बता सकें। आप एज ए फ्रेंड, एज ए मदर, एज ए फ्रेंड कुछ भी उनसे आप इस तरह से बात कर सकते हैं
ताकि वो अपने मन की जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है इस एज में, खास करके बच्चे कुछ बताना नहीं चाहते। कई बार ऐसी कोई उनके मन में प्रॉब्लम होती है, उलझन होती है, तो लेकिन आप उनको एज ए फ्रेंड बन के उनसे ज़रूर पूछिए और उनको सोल्व भी कीजिए, उनको अपनी कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनको बतलाइए। कोई गलती हो भी गई है, छोटी मोटी गलती है, कोई बात नहीं, आप उनको समझा सकती हैं कि आगे बेटा, आगे नहीं ऐसा होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं ऐसे। तो इससे क्या होगा कि आपका और उनका जो रिलेशन है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा, और आगे जो उनके मन में भी जो बात होगी तो वो भी आपसे शेयर करेंगे, और इससे काफ़ी कुछ गलत होने से बच जाता है। तो मेरा यही मानना है कि मैं अपनी फ्रेंड्स को यही समझाऊं, समझाना तो खैर बहुत दूर की बात है, मैं समझाने का कोई नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं अपने जो सजेशन जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, मैं आपको वो ज़रूर बतलाना चाह रही हूँ कि आप जो मेरे फीलिंग्स हैं आप उसको समझ रहे होंगे फ्रेंड्स, तो आप ज़रूर इस पे एक बार ऐसा करके देखें, आपको अच्छा लगेगा। एज ए काउंसलर, एज ए फ्रेंड, मैं आपसे ये बात करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो देखते हैं हम फिर अगले, ये तो बात मैं कर रही थी इस उम्र के बच्चों की, जो 10 to 15 ईयर्स के बच्चे होते हैं। अगर आपके बच्चे और छोटे हैं या आप उनके लिए कुछ जानना चाहते हैं, उनके लिए कुछ टिप्स मांगना चाहते हैं, या तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इसके लिए भी लिखिए कि आपको मेरा ये एपिसोड कैसा लगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। ओके, टिल देन बाय, गुड बाय।